Chapter 2 all together. Read. We use air, water and food. तो इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एयर, वाटर और फूड. एयर मतलब कि हवा, वाटर मतलब कि पानी और फूड मतलब कि खाना. ये हमारी बेसिक नीड्स है. समटाइम्स वी सी देम बीइंग मिसयूज्ड. कभी कभार, समटाइम्स मीन्स कभी कभार, हम क्या देखते हैं कि वो मिसयूज्ड हो रहा है. मिसयूज मतलब कि उसका दुरुपयोग हो रहा है. Environment gives us land to grow food and build houses. Environment ने हमें क्या दिया है? लैंड दिया है. लैंड मतलब कि ज़मीन. उस पर हम क्या करते हैं? फूड ग्रो करते हैं और बिल्ड हाउसेस. बिल्ड हाउसेस मतलब कि हम अपना घर बनाते हैं. डू वी रियली डू एनीथिंग टू मेंटेन एंड प्रिजर्व इट? डू वी रियली डू एनीथिंग मतलब कि क्या सचमुच हम उसको मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए हम उसके लिए कुछ करते हैं? Our country is a country with rich diversity. Our country मतलब कि हमारा देश है. हमारा देश कौन सा है? इंडिया. Yes, our country is a country with rich diversity. की अलग अलग diversity है. Diversity मतलब कि विविधता है. Our country shows diversity in religion, caste, लैंग्वेज, सेक्स एंड स्टेटस. अवर कंट्री शोज की हमारी कंट्री में क्या क्या देखने को मिलता है? डाइवर्सिटी इन रिलीजन की अलग अलग धर्म है, अलग अलग कास्ट है, लैंग्वेज है, अलग अलग भाषा है, जैसे गुजराती, मराठी, तमिल, ये सब अलग अलग भाषा है. अलग अलग स्टेट्स है, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब. और अलग सेक्स मतलब कि मेल, फीमेल और अलग अलग स्टेटस है सबका. Although these diversities are there, even then we are provided with equal facilities. हमारा देश इतना बड़ा है और इसमें अलग अलग सब कुछ है, तो भी हम सबको अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम सबको कॉमन फैसिलिटीज़ मिलती हैं. वी शुड थिंक अबाउट वेयर दिस फैसिलिटीज़ आर डिराइव्ड फ्रॉम. वी शुड थिंक, हमें ये सोचना चाहिए कि जो सारी फैसिलिटीज़ हमें अवेलेबल है वो कहाँ से मिलती है. डिराइव्ड मतलब कि यहाँ से हमें अवेलेबल है. Here we shall discuss about what facilities we are getting and how much we are alert regarding them. Here we shall discuss कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे कि what facilities we are getting, कि हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, and how much we are alert regarding them, और जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है उसके बारे में हम कितना अलर्ट है उस चीज़ के बारे में. स्टोरी. Once a boy named Aryan reached Ahmedabad. एक बार एक आर्यन नाम का लड़का अहमदाबाद पहुंचा. Nobody knows where he came from. Nobody मतलब किसी को पता नहीं था कि वो लड़का कहाँ से आया है. Where will he stay and what will he do to get food? कि वो कहाँ पर स्टे मतलब रुकेगा और खाने के लिए वो क्या करेगा. All our needs are fulfilled by our parents. हमारी जो बेसिक नीड्स होती है वो कौन फुलफिल करता है? हमारे पेरेंट्स फिल करते हैं. बट who will help this boy? लेकिन इस लड़के को, जो ये आर्यन नाम का लड़का है, उसको कौन मदद करेगा? What will happen to him? अब उसका क्या होगा? बच्चों, यहाँ पर पिक्चर दिया गया है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ और एट. ये पूरा पिक्चर ऑब्जर्व करके आपको यहाँ पर कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसके आंसर आपको सोचकर ओरली बताने हैं. थिंक एंड से. फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी? कि आर्यन का पहला घर कौन सा होगा? सेकेंड क्वेश्चन, विच फैसिलिटी वुड आर्यन हैव फर्स्ट? कि आर्यन को पहले कौन सी फैसिलिटी मिली होगी? थर्ड क्वेश्चन, वाई वुड अनदर बॉय हैव जॉइंड आर्यन? हमने आगे ऊपर पिक्चर में देखा कि आर्यन के साथ और एक लड़का भी था, तो लड़का है और दूसरा लड़का आर्यन के साथ ज्वाइन क्यों हुआ होगा? उसके बाद वाला क्वेश्चन है, What may another boy have brought with him? कि दूसरा लड़का है वो अपने साथ कौन सी चीज़ें लेकर आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन, who will be benefited due to both the boys being together? कि who will be benefited, कि किसको बेनिफिटेड ज़्यादा होगा? दोनों मिलकर, आर्यन और ये दूसरा लड़का दोनों साथ में है, तो किससे ज़्यादा बेनिफिट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, what other facilities would both the friends get now? what other facilities, और कौन कौन सी फैसिलिटीज अब दोनों फ्रेंड्स को अवेलेबल होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन, what would they do now
टू गेट मोर फैसिलिटीज। अब मोर फैसिलिटीज और ज़्यादा फैसिलिटीज पाने के लिए ये दोनों क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वुड द बॉयज बाय वेजिटेबल्स फ्रॉम? कि ये दोनों बॉयज है, दोनों लड़के, वो वेजिटेबल्स मतलब कि सब्जियां कहाँ से परचेज करते होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच थिंग्स ऑफ नेचर would have been utilized by both the friends? कि which things of the nature, की नेचर्स की कौन सी ऐसी थिंग्स है जो लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं ये दोनों फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the essential things required for a man to live? what are the essential मतलब कि ज़रूरी थिंग्स मतलब कि चीज़ें रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव, कि कोई मैन मतलब कि ह्यूमन बींग्स में, यहाँ पर बच्चों मैन मतलब एक कॉमन वर्ड हो रहा है, ह्यूमन बींग्स के बारे में बताया गया है कि कौन सी एसेंशियल ज़रूरी चीज़ है जो ह्यूमन बींग्स को जिंदा रहने के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड दीज बॉयज कीप क्लियर द एरिया अराउंड देयर हाउस? कि ये दोनों बच्चे हैं, ये दोनों लड़के हैं, वो अपना एरिया मतलब कि अपना घर के आसपास का एरिया है उसको क्लीन करने के लिए कैसे करते होंगे और कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे अपना एरिया आसपास का वातावरण साफ रखने के लिए? ऑब्जर्वेशन। बच्चों यहाँ पर ये पूरा पिक्चर आपको देखकर सोच समझकर आपने जो पिक्चर में देखा है वो स्टोरी आपको अपने पेरेंट्स को डिस्क्राइब करनी है। बच्चों यहाँ पर एक इसी चैप्टर में दूसरी स्टोरी है, तो चलो हम वो देखते हैं। स्टोरी, अ यंग गर्ल रुपल अलोंग विथ ऑल अदर चिल्ड्रन इन विलेज वॉन्ट्स टू गो टू स्कूल। एक यंग गर्ल है जिसका नाम क्या है? रुपल है। वो भी गांव के दूसरे बच्चों की तरह स्कूल पर जाना चाहती है। शी आस्क हर फादर टू सेंड हर टू स्कूल। वो अपने पापा को बताती है कि उसको भी स्कूल जाना है। बट रुपल कैन नॉट गो टू स्कूल फॉर स्टडी। लेकिन रुपल है वो स्कूल पर पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकती। बच्चों ये पिक्चर है रुपल का। रुपल यूज्ड टू फील दैट शी शुड गो टू स्कूल बट शी कुड नॉट बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन। रुपल यूज टू फील कि रुपल को फील होता था, मतलब उसको महसूस होता था, उसको ऐसा लगता था कि शी शुड गो टू स्कूल, कि उसको स्कूल पर जाना चाहिए। बट शी कुड नॉट, बट लेकिन वो नहीं जा सकती, बिकॉज शी वॉज नॉट लाइक अदर चिल्ड्रन, कि वो दूसरे बच्चों की तरह नहीं थी। शी वॉज डिफरेंट, वो अलग थी। शी कुड नॉट इवन प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन फ्रॉम अदर्स, कि वो दूसरे बच्चों की तरह खेल भी नहीं सकती थी। शी वॉज विलिंग टू गो टू स्कूल and was very fond of studying, but what can be done? She was willing to go to school, कि उसको बहुत विलिंग मतलब उसकी दिल से बहुत ऐसी ख्वाहिश थी, इच्छा थी कि वो स्कूल पर जाए। एंड वेरी फोन मतलब कि उसको पढ़ाई करने का भी बहुत शौक था। बट वॉट कैन बी डन, लेकिन वो क्या कर सकती है? थिंक एंड से। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल? कि आपको स्कूल पर जाना क्यों अच्छा लगता है, क्यों पसंद है? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डू यू लाइक इन द स्कूल? कि आपको स्कूल में क्या अच्छा लगता है? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू डू इफ़ यू कैन नॉट कम टू स्कूल? कि अगर आप स्कूल पर नहीं जा सकते तो आप क्या करते हो? रुपल हैड बीन सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स सिंस चाइल्डहुड। रुपल को पोलियो नाम की बीमारी थी। पोलियो क्या है? एक टाइप की बीमारी है। सफरिंग फ्रॉम पोलियो इन बोथ हर लेग्स, उसको दोनों पैर में क्या था? पोलियो था। सिंस चाइल्डहुड, जब वो छोटी थी, बचपन से ही उसको ये बीमारी थी। शी कुड नॉट वॉक थैंक्स, तब से वो चल भी नहीं पा रही थी। बट वंस, लेकिन एक बार, सम ऑर्गेनाइजेशन डोनेटेड हर अ व्हील चेयर। सम ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्था, डोनेटेड मतलब कि दान करती है। क्या दान करती है? व्हील चेयर। जैसे कि यहाँ पर पिक्चर में हम देख रहे हैं कि रुपल कहाँ पर बैठी है? व्हील चेयर के ऊपर। एक संस्था उसको डोनेट करती है। शी केम टू स्कूल विद द हेल्प ऑफ अ नेबरिंग बॉय। अब उसको ये व्हील चेयर मिली है तो क्या करती है? वो स्कूल पर जाती है। उसके पास में मतलब कि नेबरहुड में, मतलब कि पड़ोस में एक जो लड़का रहता है उसके साथ वो स्कूल पर जाती है। थिंक एंड से। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू हेल्प एनीबडी? हाउ?
डू यू हेल्प एनीबडी, आप किसी की मदद करते हो, और हाउ मतलब कि अगर मदद करते हैं तो किस तरह से मदद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, डज एनी वन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प, कि क्या कोई आपके साथ आपकी हेल्प लेकर स्कूल पर आता है, आपके साथ आता है। थर्ड क्वेश्चन, हु कैन कम टू स्कूल विथ योर हेल्प ओनली, ऐसा कौन है जो आपके हेल्प के बिना स्कूल पर नहीं आ सकता। फोर्थ क्वेश्चन, हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन हु हैव अ फियर टू कम टू स्कूल, हाउ डू यू हेल्प दोज चिल्ड्रन, कि आप उस चिल्ड्रन को, दोज चिल्ड्रन ऐसे बच्चे को किस तरह से मदद करते हैं। हु हैव अ फियर, जिसको स्कूल आने से फियर मतलब कि डर लगता है, स्कूल पर जाने से डर लगता है। बच्चों यहाँ पर जो ये पिक्चर दिखाया गया है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि रूपल है, अब वो कहाँ पर पहुँच गई है, स्कूल पर पहुँच गई है। एवरीबडी वेलकम्ड हर, जब रूपल आई तो स्कूल में सबने उसका वेलकम किया। रूपल इज हैप्पी टुडे, कि रूपल आज बहुत खुश है। हर पेरेंट्स आर हैप्पी टू, रूपल के जो पेरेंट्स हैं वो भी बहुत खुश है। टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो हैप्पी, सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स और सारे बच्चे सभी बहुत रूपल को देखकर खुश हुए हैं। थिंक एंड से, फर्स्ट क्वेश्चन, बाय हुज हेल्प कुड रूपल रीच टू स्कूल, रूपल किसकी हेल्प से स्कूल पर पहुंची। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड रूपल सी व्हाइल कमिंग टू स्कूल, जब वो स्कूल पर आ रही थी तब रूपल ने क्या देखा आसपास में। रूपल स्टडीज अलोंग विथ ऑल द चिल्ड्रन, रूपल भी अब सभी बच्चों की तरह सबके बच्चे के साथ पढ़ाई करती है। टेल स्टोरीज, स्टोरीज बताती है। सिंग सॉन्ग्स, कविताएं गाती है। आंसर द क्वेश्चन इन द क्लासरूम, जो टीचर सरों से जो क्वेश्चन आंसर्स पूछते हैं, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते हैं, उसके सही आंसर्स बताती है, सही जवाब देती है। एवरीबडी हेल्प्स रूपल, और सब लोग रूपल की मदद करते हैं। थिंक एंड से, हु ऑल माइट हैव हेल्प रूपल, कि रूपल को कौन हेल्प करता है। तो यहाँ पर ही आगे हमने देखा एवरीबडी हेल्प्स रूपल, कि सब लोग रूपल की मदद करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच वर्क ऑफ दिस स्कूल डज रूपल नीड हेल्प, कि स्कूल का कौन सा ऐसा वर्क होता है जिसमें रूपल को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। थर्ड क्वेश्चन, whom डू यू कम टू स्कूल विथ, कि आप किस किस का साथ स्कूल पर आते हो। स्टोरी, सी द पिक्चर एंड टेल द स्टोरी, यहाँ पर ये पिक्चर देखना है और उसकी स्टोरी बतानी है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर, फिर सिक्स पिक्चर्स दिए गए हैं जो अलग अलग चीज़ें डिस्क्राइब करती है। तो बच्चों ये पिक्चर देखकर आपको स्टोरी बनानी है, समझनी है और अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करनी है। थिंक एंड से, फ्रॉम वेयर डज द पॉटर ब्रिंग ग्रास फॉर द डोंकी, जो ये पॉटर है ये अपने डोंकी के लिए ग्रास कहाँ से लाता होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु मे बी ब्रिंगिंग वाटर फॉर द पॉटर टू सोक द सॉइल, हु मे बी ब्रिंगिंग, की कौन लाता होगा ये पॉटर को, अपनी जो ये सॉइल है उसको सोक करना, सोक मतलब कि भिगोने के लिए पानी चाहिए, वो कौन ला के देता होगा पॉटर को। Who would help the potter to make pots, कि ये पॉटर है उसको पोट्स बनाने के लिए कौन मदद करता होगा। फोर्थ क्वेश्चन, what may the potter require to fire the pots, कि ये पॉटर को फायर करने के लिए पोट्स को कि कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who would sell the things required for heating the pots to the potter, ये कौन सी हीटिंग पोट्स को हीटिंग करने के लिए जो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो कौन बेचता है। हैव यू एवर परचेज्ड अ पॉट, क्या कभी आपने पॉट परचेज किया है। व्हाट अदर पर्पसेस इज द पॉट यूज फॉर, कि ये पॉट है वो दूसरे कौन से पर्पस मतलब कि दूसरे और कौन से काम के लिए इस्तेमाल होता है।